साथियों नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ इस विचार को शेयर करके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे महाभारत के ऊपर और महाभारत के प्रत्येक जितने भी कैरेक्टर हैं उनके ऊपर, और कैसे कैसे हमें आने वाले समाज को समझाने के लिए जो बातें उसने बताई थी। एक एक कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे। वो चीज़ नहीं समझेंगे जो हमने सेंटिमेंटल होकर के उस महाभारत में देख ली। उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या था, वो हमें क्या समझाना चाहते थे। आने वाले समय में हम इन सारी चीज़ों को आज ध्यान में रख के कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में मैं शुरुआत से लेकर के नहीं चलूँगा, मैं लेके चलूँगा रैंडमली बीच बीच से पार्ट उठा करके कि कहाँ से कौन सा पार्ट आपको बताया जाए और कौन सा पार्ट हम कैसे समझें। मैं आज के पार्ट में लेके चलता हूँ उस एपिसोड को जिस एपिसोड में जुआ खेला गया था, वो धूर्त क्रीड़ा जिसमें दांव पे लगा दिया गया था सब कुछ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जुआ समाज से कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये हमेशा चलता रहेगा और हमेशा आगे पीछे भी चलता रहा है, आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा। ये समाज का एक बहुत गहरा घाव समझ लीजिए, नासूर समझ लीजिए। ये है और ये रहेगा। इसके इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट दोनों आपको इस बारे में बताने वाला हूँ। और ये बात बताई जा चुकी थी पहले कि अगर कोई जुए का आदी है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, और चाहे वो खुद भी क्यों नहीं है, वो किस कदर अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। देखिए, दो पार्ट समझने वाले हैं। एक तो आप एक अच्छे जुआरी हो, एक आपको जुए की लत हो। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ शुरू होती है युधिष्ठिर के साथ। युधिष्ठिर जी को जहाँ हम लोग सत्य की मूर्ति मानते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, जिसको अगर कोई भी बात महाभारत के अंदर क्लियरफाई करनी है तो युधिष्ठिर से पूछते थे, क्योंकि सबको एक बात यकीन था कि ये झूठ कभी भी नहीं बोल सकता। लेकिन इस युधिष्ठिर के साथ एक प्रॉब्लम है, इसको जुए की लत है। इसको जुए की लत है। और कहीं ना कहीं जो मामा शकुनी है, इस मामा शकुनी को आप ये मान लीजिए, ये हमारे समाज का वो पार्ट है जो ये देखता है कि इंसान के अंदर कमियां कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे उसको तोड़ा जा सकता है। ये चीज़ ये लोग आज भी हमारे समाज में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में अवेलेबल हैं कि इसकी कमी क्या है, उस कमी के ऊपर वार किया जाए। शकीनों को शकुनी को ये बात पता थी कि युधिष्ठिर को जुए की लत है, लेकिन वो अच्छा जुआरी नहीं है। जैसे आप हैं, आपको जुए की लत है, आपको नशे की लत है, आप आजकल क्रिकेट में, आईपीएल में इसमें पैसा लगाते हैं, आपको इसकी लत लग गई है। अब इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? दो चीज़ें होंगी यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आप जुआ खेलते हैं और आपकी एक लिमिटेशन है कि आपने 2,000, 5,000, 10,000 रुपये का प्रॉफिट ले लिया और आप गेम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आपका 2,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आप 4,000 का खेलते हैं। आपका 4,000 का प्रॉफिट होता है तो आप 10,000 का खेलते हैं। और अगर पहले ही झटके में आपका 5-10,000 का प्रॉफिट हो गया तो आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है कि अब आप सब कुछ जीत लेंगे। आपके जैसा आदमी तो इस धरती पर दोबारा हुआ ही नहीं, आपसे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और आप ये सोचते हैं कि मैं ये जो भी जुआ खिलाने वाला है, जिसको आज की भाषा में हम लोग बुक्की बोल देते हैं, खाईवाड़ बोल देते हैं, सट्टेबाज बोल देते हैं, कि अब मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। हम ऐसा सोचते हैं जब हमारा पहली बार हमारा गेम लग जाता है। चाहे आप आईपीएल खेलते हैं, चाहे आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, चाहे आजकल ये जो आ रही हैं, तीन पत्ती आ रही है, जंगली रम्मी आ रही है, ड्रीम्स 11 जैसी चीज़ें आ रही हैं। अगर पहले झटके में आपका प्रॉफिट हो गया तो दोस्तों आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे। आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे और कभी निकल नहीं पाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। निकलोगे कब? जब अपना सब कुछ बर्बाद कर दोगे। जब निकलना ना निकलने का कोई मैटर नहीं रहता है। धूर्त क्रीड़ा होती है। धूर्त क्रीड़ा के दौरान पांडव बैठे हैं, कौरव बैठे हैं, और कौरवों की तरफ से पासे फेंकता है शकुनी। और पहले झटके में युधिष्ठिर जीतता है, 2 बार जीतता है, 3 बार जीतता है, क्योंकि वो लालच दिया गया था ताकि ये खेलने में इंटरेस्टेड हो। याद रखना, जब एक माहौल में आप बैठते हैं, जब एक माहौल में आप बैठते हैं तो आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। जब आप बियर बार में बैठते हैं तो आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। आप एक पैक लेने के लिए गए थे, लेकिन जब वहाँ का माहौल, आप उस माहौल में जाके बैठते हो ना, तो आसपास जो लोग वाइन ले रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, अपना दुखड़े सुना रहे हैं, तो उन दुखड़ों में आकर के आपका दिमाग भी वैसे ही हो जाता है। और आप एक पैक लेने गए थे और ये सोच गए थे मतलब एक पैक लेके बाहर आ जाऊंगा, आप बाहर नहीं आ पाओगे। आप बाहर नहीं आ पाओगे। आप वहीं बहुत हैवी ड्रिंक कर लोगे, क्योंकि एक के बाद एक फीलिंग बनती जाती है। माहौल बना हुआ है, फीलिंग बनती जाती है, माहौल बना हुआ है, और आप अपनी जेब खाली करके वहाँ से आओगे।
सेम सट्टे के साथ ऐसा होता है, जुए के साथ ऐसा होता है, ऑनलाइन गेमिंग के साथ ऐसा ही होता है। यही युधिष्ठिर के साथ हुआ था। जब उसका पहला पासा लग गया तो उसने दोबारा पासा लगाया, वो हार गया। वो हार गया तो उसने फिर से गेम लगाई, फिर से गेम लगाई, फिर से गेम, और वो हारता चला गया। सब कुछ हार गया, सब कुछ हार गया। जब सब कुछ धन दौलत अपनी हार गया तो उसने अपने जो अस्त्र और शस्त्र थे, अर्जुन का जो गांडीव था, भीम की जो गदा थी, खुद का जो भाला था, धीरे धीरे करके वो सारे दांव पे लगाते गए। आप भी ऐसा ही करते हैं। अगर आप नशे के आदी हैं तो आप अपना मोबाइल बेच देते हैं क्योंकि आपको नशा करना है। अगर आप जुए के आदी हैं तो आप अपने आसपास की चीज़ों को बेचना शुरू कर देते हैं जिस पे आपका कंट्रोल है। आपको लगता है कि ये मेरी है तो इसको बेच देता हूँ, और जैसे ही गेम बनेगा ये मुझे वापस आ जाएगी। एक बार एक मेरी बड़ी गेम लग जाए, एक बार मेरी एक बड़ी गेम लग जाए, एक बार मेरा पासा लग जाए, एक बार मेरा पासा लग जाए, एक बार मेरा पासा लगता है, वो पासा दोस्तों लगता नहीं है, और आप धीरे 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 अपना सब कुछ वहाँ पे गंवा देते हैं। यही तो हुआ था। फिर उसने क्या किया? फिर उसने अपने भाइयों को दांव पे लगाया, नकुल को दांव पे लगाया, सहदेव को दांव पे लगाया, फिर अपने भाई भीम को दांव पे लगा दिया, फिर अर्जुन को दांव पे लगा दिया, और फिर खुद दांव पे लग गया। और आपको पता है ना, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। देखिए जुए की हालत, सीखिए उस पार्ट से कि आपको क्या सिखाया गया था कि ये लोग, ये सिस्टम आज भी आपके समाज में है, ये आज भी आपके गली मोहल्ले में हो रहा है कि जुआ किस कदर आपको बर्बाद कर देता है। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि आपको सिर्फ जुआ खेलना होता है। जुआ जुआ जुआ, 24 घंटे आपके दिमाग में ऑनलाइन गेमिंग चलती है, सट्टा नंबर चलता है, यही सब चलता है, और आपकी लाइफ इसी में बीत जाती है और बर्बाद हो जाते हैं। एक सिंगल पर्सन मुझे दिखाइए, एक सिंगल पर्सन मुझे दिखाइए जो जुए से अमीर बना हो, जुए से अमीर बना हो। क्योंकि संयम नहीं होता है। जैसे ही आप जीतते हैं तो आप आपा खो देते हैं, जैसे ही आपकी गेम निकलती है आप आपा खो देते हैं, आप डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना गेम लगा जाते हैं, और होता क्या है? खत्म हो जाते हैं। महाभारत का ये पाठ हमें सिखाता है कि भविष्य में आने वाले लोग जुआ खेलेंगे, भविष्य में आने वाले लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे, भविष्य में आने लोग फिर इसी गंदी लत का शिकार होंगे। और इस चीज़ को आज इतना ज़्यादा आप दिखा सकते हो इस पार्ट में कि आपकी वाइफ को भी आप जुए पे लगा देते हो, और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फिर उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? जुआ आपने खेल लिया, जुआ आपने खेल लिया, जुआ खेलने के बाद इफ़ेक्ट क्या हुआ? बात कहाँ तक चली गई? आपकी आन, मान और शान, तीनों पे बात आ गई। आपको याद है चीरहरण, द्रौपदी चीरहरण का सबसे बड़ा कारण वो जुआ ही था। ये चीरहरण एक स्त्री का भी हो सकता है, ये चीरहरण आपकी इज्जत का भी हो सकता है, ये चीरहरण आपके मान और सम्मान का भी हो सकता है, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये जुआ है, ये जुआ है। ठीक है। और ये दिखाया गया था कि इस कदर तक आपका हानि हो सकती है कि आपकी वाइफ को भरी सभा में चीरहरण किया जाएगा। जुआ नहीं खेलते तो क्या होता? अगर आप एक पासा जीत करके गेम से बाहर हो जाते तो क्या होता? लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है ना। उसकी हद दिखाई गई है, ये इस हद तक ये जा सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? 14 साल का वनवास। एक राजा जो इंद्रप्रस्थ के युवराज थे होने वाले, उनको जंगल में रहना पड़ा, उनको भीख मांग के अपना जीवन यापन करना पड़ा है। आपको याद है सट्टे में सब कुछ गवा दिया? ऐसे लोग हैं ना आपके आसपास जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग में सब कुछ गवा दिया, सुसाइड कर ली। जवान बच्चे ने आकर के वो जा करके रेल के नीचे कट के मर गया, छत से कूद गया, जहर खा लिया। क्यों? क्योंकि उसने ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगा दिया। बच्चों ने पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सीख ली, जुआ खेलना सीख लिया, आईपीएल में पैसे लगाना छोड़ दिया, आईपीएल में पैसे लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद क्या हुआ? आपको सबको पता है सारी बातों का, फिर भी आप लोग क्यों नहीं मानते? दोस्तों ये सीखने का पार्ट है, ये सीखने का पार्ट है। जितना हो सके अपने परिवार को जुए से दूर रखिए, चाहे वो ऑफलाइन जुआ हो, चाहे वो ऑनलाइन जुआ हो। ये एक समाज का नाशूर है जो ख़त्म नहीं होना और जो लगातार बढ़ता रहेगा। इस पार्ट में हमें बताया गया था कि खिलाने वाले कैसे आपको उकसाते हैं, खिलाने वाले कैसे आपको ऑफर्स देते हैं, खिलाने वाले कैसे आपको अपने अपने ट्रैप में लेते हैं, और जब आप एक बार ट्रैप में फंस गए ना तो अपना सब कुछ गवा कर वहाँ से निकलते हो, और बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। इसका असर आने वाली पीढ़ी पे भी पड़ता है, इसका पूरा पूरा असर आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा, और ये तमगा सारी खानदान को भुगतना पड़ेगा कि इन लोगों ने जुआ खेला हुआ है। बहुत सारे शॉर्टकट ज़िंदगी में लगाने के बाद एक बात समझ में आती है लोगों को कि लाइफ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शुरुआत में बात समझ में नहीं आती। आज जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पता है कि इस लत के शिकार आपके आसपास के लोग हैं, उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए,
उसको बताइए कि आज भी समय है, इससे बाहर हो जाइए। उस दिन के चक्कर में मत रहिए कि आपका एक बड़ा गेम लग जाए और आप इस गेम को छोड़ देंगे। आपकी एक बड़ी गेम लग जाए और आप इस गेम को छोड़ देंगे। एक बार मैं अपना कर्जा उतार लूँ, फिर मैं इस गेम को छोड़ दूंगा। एक बार मेरा जितना पैसा इसमें डूब गया है वो मैं निकाल लूँ, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। याद रखना, 100% लोग इसीलिए खेल रहे हैं। 100% लोग इसीलिए खेल रहे हैं कि जितना मेरा लग गया है बस वो वापस आ जाए। बस एक बार मेरा मोटा गेम लग जाए, फिर मैं इसको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मुझे फलाने आदमी के 2 लाख 5 लाख रुपए देने हैं, वो मैं एक बार दे दूं, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाओगे, ये भ्रम है। हर व्यक्ति यही बात सोचता है कि मैं ये करने के बाद इसको छोड़ दूंगा। छोड़ तो आप दोगे, लेकिन बताऊं कब छोड़ोगे? जब ये 2 लाख के 4 लाख हो जाएंगे, जब ये 5 लाख के 10 लाख हो जाएंगे, जब आसपास के सभी लोग आपको पैसा देना बंद कर देंगे, जब आप पूरी तरफ से चारों तरफ से घिर जाओगे, उस दिन आप इसको छोड़ोगे। उस दिन पता है क्यों छोड़ोगे? क्योंकि आपकी जो ताकत थी ना वो जवाब दे जाएगी। अब टोपियां घूमना आपकी बंद हो गई, उस वक्त आप छोड़ोगे। तो दोस्तों, उस समय छोड़ना ना छोड़ना कोई मैटर नहीं करता। आज छोड़िए, आज समय है। आज छोड़िए, आज समय है। आज कुछ नहीं बिगड़ा है। आज छोड़ के देखिए इस गेम को, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि 2 4 5 10 दिन आप थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करोगे, क्योंकि आप बार बार ध्यान आपका वहीं जाएगा, बार बार ध्यान आपका वहीं जाएगा, बार बार ध्यान आपका वहीं जाएगा। एक बार मन को कंट्रोल करके इसको छोड़िए। महाभारत में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि जुआ क्या कर सकता है आपके समाज में, जुआ आपके घर में क्या कर सकता है, जुआ कैसे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। क्या युधिष्ठिर कभी इस बोझ से बच पाया? क्या युधिष्ठिर कभी इस पाप से बच पाया कि उसने अपने हाथों से अपने भाइयों को दांव पे लगाया, जो कि सत्य की मूर्ति कहा जाता था? दोस्तों, वो कभी इस पाप का बोझ लेके जी नहीं पाया। उसको इस बात का पश्चाताप सारी उम्र रहा कि वो जिसको लोग अपना आदर्श मानते थे, जिसको भाई, अपना बड़ा भाई या युवराज महाराज मानते थे, उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्या हक था उसको अपनी बीवी को दांव पे लगाने का? वो इस पाप से कभी बच नहीं पाया। आप भी नहीं बच पाएंगे, याद रखिएगा। अगर आपने इस चीज़ को आज भी नहीं छोड़ा ना, तो आप भी नहीं बच पाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब आप एक अकेले अंधेरे कमरे में बैठ के सोचोगे कि मैंने एक वीडियो देखा था आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, और मुझे ये बात बताई गई थी, लेकिन मैं नहीं माना, मैं नहीं माना। दोस्तों, वक्त है, वक्त है। इस बात को समझिए, इससे दूर हो जाइए। इस पार्ट में हम इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, और कोशिश करता हूं कि इस पार्ट में जो बात आपको बताई गई है उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। अगला सेशन जो हम करेंगे इस महाभारत के किसी अगले चैप्टर पे करेंगे, किसी कैरेक्टर पे करेंगे, या कोई विशेष मुद्दा जो चल रहा था उसको लेके चलेंगे, और उस समाज, आज के समाज में उसकी क्या जगह है, कैसे हम उस चीज़ को संभाल सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी साथियों को, अपने दोस्तों को, और बताएं कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप भ्रम से बाहर आएँ, भ्रम से बाहर आएँ, और जितना हो सके सच्चाई को समझें, ज़मीनी हकीकत को समझें। बने रहें हमारे साथ दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।